वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का मुद्दा काफी ज्यादा उठ रहा है, तो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की न्यूज भी ज्यादा ही आ रही है। ठीक है, अब बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूं। ठीक है, तो गाइस अगली न्यूज है 21 अगस्त 2025 की। इसके पहले मैंने 20 अगस्त 2025 की एक न्यूज पहले ही मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर 21 अगस्त 2025 की एक न्यूज़ निकल कर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस न्यूज़ में जो कि बीएसएनएल ईयू है, ठीक है, आपको पता होगा कि सेकंड वीआरएस जल्दी ही यहाँ पर लागू होने वाला है। ठीक है, थर्ड पीआरसी के साथ ही लागू होगा या फिर नहीं, इसका भी एक वीडियो बनाया मैंने, चेकआउट कर सकते हैं आप। और हो सकता है हो भी जाए साथ में या फिर दोनों अलग अलग लागू हो। ठीक है, जैसा भी होगा देखते हैं। लेकिन जो वीआरएस 2.0 है ये कर्मचारियों के हित में नहीं है, ऐसा बीएसएनएल ईयू कह रही है। ठीक है, तो बीएसएनएल ईयू जो कि संगठन है बीएसएनएल एम्प्लॉइज का, बीएसएनएल ईयू ने इस पर सवाल उठाए हैं और इसका कड़ा विरोध करती है। ठीक है, बीएसएनएल का जो सेकंड वीआरएस है ये जो लागू हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर एक न्यू अपडेट आई है। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, न्यूज है 21 अगस्त 2025 की। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सेकंड वीआरएस बीएसएनएल ईयू रजिस्टर्स इज स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद द डायरेक्टर एचआर। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट एचआर के सामने प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो सेकंड वीआरएस है वो ना लागू किया जाए। ठीक है, इसके बारे में क्या बताया गया है वो देखते हैं। बीएसएनएल ईयू ने सीएमडी बीएसएनएल को लिखे पत्र में पहले ही दूसरे वीआरएस का कड़ा विरोध दर्ज करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बीएसएनएल ईयू है, ठीक है, बीएसएनएल ईयू एक संगठन है, ग्रुप है जो कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज को सपोर्ट करती है और बीएसएनएल एम्प्लॉइज भी उनको सपोर्ट करते हैं बीएसएनएल ईयू को, ताकि क्या है कि जो कुछ भी बीएसएनएल एम्प्लॉइज को चाहिए वो बीएसएनएल ईयू की वजह से मिलता है। ठीक है, बीएसएनएल ईयू ही आगे आती है पहले। ठीक है, तो बीएसएनएल ईयू बोल सकते हैं एम्प्लॉय यूनियन। ठीक है, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन करके है। ठीक है, इन्होंने पहले ही जो सीएमडी है उनको पहले ही एक लेटर लिख दिया था। ठीक है, कि भैया कड़ा विरोध करते हुए, मतलब एक विरोध जो प्रोटेस्ट करते हुए कि नहीं, जो सेकंड वीआरएस का विरोध करते हुए पहले एक लेटर लिख चुकी है। क्या बोला लेटर में? दूसरे वीआरएस के क्रियान्वयन को लेकर चल रही अफवाहों के बीच महासचिव साथी अनिमेश मित्रा ने कल 20 अगस्त 2025 को निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर कल्याण सागर निप्पाणी से मुलाकात की और एक बार फिर दूसरे वीआरएस के प्रति यूनियन के कड़े विरोध को उन्हें अवगत कराया। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो दूसरा वीआरएस है और दूसरा वीआरएस प्रोसेस में है। ठीक है, ऐसी अफवाह चल रही है। ठीक है, अब इन अफवाहों में महासचिव साथी अनिमेश मित्रा ने अब 20 अगस्त को मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें बता दिया था पहले कि उन्होंने कड़ा विरोध किया, एक लेटर लिखने वाले हैं। अब लेटर से काम बना या फिर ना बना, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनसे फिर से जो डॉक्टर कल्याण सागर है उनसे निप्पाणी, उनसे फिर से मुलाकात की और जो कुछ भी उन्होंने लेटर में लिखा था पहले 20 अगस्त की जो न्यूज आई थी उसमें लेटर लिखकर उन्होंने पहुंचाया था, उनसे कुछ बात नहीं बनी उनकी। तो उन्होंने क्या है, निप्पाणी जी से पहले डायरेक्ट मुलाकात की। ठीक है, अब डायरेक्ट मुलाकात में उन्होंने वही सारा कुछ बताया कि ये जो सेकंड वीआरएस आप लागू कर रहे हैं ये डिसीजन सही नहीं है, इस पर विचार करें और या तो इसको बदले, कुछ भी ऐसा करें। और मुलाकात करके बस यही बताया कि सेकंड वीआरएस जो है ये जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज है इनके हित में नहीं है। ठीक है, इनके लिए सही नहीं है, अब ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने आगे पूछा कि दूसरे वीआरएस के प्रति यूनियन, उन्होंने आगे पूछा कि दूसरे वीआरएस के क्रियान्वयन के संबंध में यूनियनों और एसोसिएशनों को अंधेरे में रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने आगे क्या पूछा कि जो दूसरा वीआरएस है, ठीक है, जो इसका प्रोसेस चल रहा है, इसके संबंध में जो भी आपने डिसीजन लिए हैं कि सेकंड वीआरएस कब लागू करना है, कुछ तो ऐसा मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है। ठीक है, उन्होंने ये बताया, निप्पाणी जी को बोला कि सर आपने हमें जो दूसरे वीआरएस का कुछ फैसला वगैरह लिया गया था वो हमको क्यों नहीं बताया, हमसे क्यों छुपा रहे हैं ये डिसीजन। अगर आपको सेकंड वीआरएस लागू करना था तो हमको बीएसएनएल यूनियन को तो बताना ही था, एम्प्लॉय यूनियन को तो। ठीक है, तो यहाँ पर
उनको यूनियन को, एम्प्लॉय यूनियन को बताए बगैर ही उन्होंने डिसीजन कर लिया कि सेकंड वीआरएस लागू करना है। मैनेजमेंट कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, ठीक है, कि सेकंड वीआरएस कब लागू करना है या फिर क्या क्या सेकंड वीआरएस में क्या क्या यहाँ पर रखा गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो इसलिए छुपा रहे हैं कि वापस से बीएसएनएल इंडिया जो बीएसएनएल यूनियन है या फिर बीएसएनएल एम्प्लॉइज है वो वापस से कुछ यहाँ पर डिमांड वगैरह कर देंगे अगर बता देते पहले से तो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बताया नहीं, शायद मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आगे बताया गया है महासचिव ने मांग की है कि प्रबंधन एक बयान जारी करे और मामले को स्पष्ट करे, ठीक है। अब महासचिव कौन? बीएसएनएल के महासचिव अनिमेश मित्रा ने शायद बोला होगा कि यह जो मैनेजमेंट है ये स्पष्ट कर दे और ये मतलब पहले ही बता दे कि इस मामले में सेकंड वीआरएस अगर लागू करने जा रहे हो तो आप इसकी स्पष्ट पुष्टि करें, ठीक है, मतलब स्पष्ट बता दे ताकि सबको पता चल सके। यहाँ पर बीएसएनएल एम्प्लॉइज को जानना बहुत जरूरी है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, वापस से प्रोटेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें, क्योंकि थर्ड पीआरसी का मुद्दा तो ऑलरेडी उठ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही सेकंड वीआरएस भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। सेकंड वीआरएस और थर्ड पीआरसी दोनों ही साथ में यहाँ पर लागू हो सकते हैं, ठीक है। तो भैया आज की 21 अगस्त 2025 की ये न्यूज थी। इस न्यूज के बारे में कोई भी अपडेट में जो भी आपको डाउट क्वेश्चन वगैरह लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।